नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, समाज में अगर सबसे बड़ा कोई काम है वो है किसी भी व्यक्ति की जीवन की सुरक्षा और उसके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। और हम बता दें, अभी हम पंचोप पंचायत में हैं, जहां पर हनुमान नगर, सिंहवाड़ा, बहादुरपुर के लगभग 25 पंचायत के लोग आ रहे हैं यहाँ पर अपनी स्वास्थ्य की जांच कराने के लिए। आपको बता दें, देखिए कितने लोग हैं। सुबह से ही यहाँ पर करीब 4000 से अधिक लोग हर वर्ष शैल विमल स्वास्थ्य सेवा सामाजिक संस्थान के द्वारा और जो मुखिया हैं राजीव चौधरी, उनके नेतृत्व में हजारों लोगों की यहाँ स्वास्थ्य की जांच होती है। जहाँ देखिए कितने लापरवाह लोग होते हैं, सोचते हैं आज करा लेंगे जांच, कल करा लेंगे, लेकिन जब गंभीर बीमारी होती है उसके बाद जांच कराने से कोई फायदा नहीं। उसके बाद सिर्फ आपको इलाज और दवा खाना रहता है। हमारे साथ राजीव चौधरी हैं जो इस तरह आयोजित करते हैं। राजीव जी, हर वर्ष आप आयोजित करते हैं, कितने लोग आते हैं, क्या इसका उद्देश्य रहा? देखिए, इसका उद्देश्य यही है, जो हमारे पिताजी भी जब तक जिंदा थे या अपने उनका कार्यक्षेत्र था, उसमें वो मानव सेवा को अपना आधार बना के अपना किए। और उन्हीं के हमारे दादाजी भी थे, वो भी मानव सेवा में हमेशा निस्वार्थ तत्पर रहते थे। तो हम लोग भी उन्हीं से सीख के मानव सेवा का उद्देश्य से और कोई उद्देश्य नहीं है, केवल हमारे इलाके के लोग को सेवा हो। और हमारे डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर संजीव कुमार चौधरी है, जिनके नेतृत्व में हम लोग ये कर रहे हैं, वो भी विदेश में, यूरोप में अपना पढ़ाई पूरा किए। विदेश में नौकरी हो रहा था, वहाँ से छोड़ के आए जो नहीं, हम जाएंगे अपने इलाके गांव के लोगों का सेवा करेंगे। वो वैसे 12 मास शनिवार को गांव में अपना नर्सिंग होम बंद करके गांव में आते हैं और गांव में आधा वक्त दरभंगा शहर में डेरा पर निःशुल्क लोगों का सेवा करते हैं। और यह साल में हम लोग लगभग 35 वर्षों से साल में 2 कैंप करते हैं। एक कैंप मौसम कैंप के समय में, मतलब ये बरसात के मौसम में मौसमी कैंप इसको का नाम रखे हैं, जो इस समय में बाढ़ आया तब भी, नहीं आया तब भी, न केवल अपने पंचायत बल्कि हनुमान नगर के सभी पंचायत, बहादुरपुर के कुछ पंचायत, सिंहवाड़ा प्रखंड के कुछ पंचायत, लगभग 25 पंचायत के मरीजों को हमने आमंत्रित किया। अच्छा, क्या क्या यहाँ पर आप दे रहे हैं? क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति लोग लापरवाह होते हैं, इसी बहाने अगर जांच हो जाए तो पता लग जाता है क्या है, तो उसका इलाज करा सकते हैं समय पर। यहाँ सबसे ज़्यादा फायदा होता है जो परमानेंट दवाई खाने वाले पेशेंट हैं, जैसे डायबिटीज हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, आपको दम्मा हुआ, इस तरह का जो पेशेंट है, जो जिनको ज़िंदगी भर दवा खाना है, ऐसे मरीजों को हम 100 दिन का दवाई फ्री में देते हैं। दूसरा, जो सीजनल पेशेंट हैं या और पेशेंट हैं, उनका पूरा वक्ती दवाई के साथ आप देख रहे हैं। पैथोलॉजी जांच भी यहाँ कई प्रकार के हैं, मैंने डायबिटीज जांच है, क्या कहते हैं, डेंगू का जांच है, बहुत तरह का जांच है। जितना पैथोलॉजी जांच होता है सब पैथोलॉजी जांच। ये पूरा टीम कहाँ की आई हुई? ये पूरा टीम हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर संजीव कुमार चौधरी, जो मेडिसिन के वजह से वो MD किए हुए हैं, मेडिसिन के डॉक्टर हैं, लेकिन सभी विभाग के डॉक्टर जो उनके मित्र कलीग लोग हैं, उनको लेके वो समस्तीपुर से आए हैं। और अभी से शाम तक, रात तक यह पेशेंट चलता रहेगा। आज इस कैंप का उद्घाटन 9 बजे सुबह में जिला के जो पंचायती राज पदाधिकारी हैं वो, और हमारे भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव कुमार झा, दोनों आदमी संयुक्त रूप से किए हैं। और ये यहाँ जो है डॉक्टर उषा चौधरी, जो लेखिका भी हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, डॉक्टर सरोजा मिश्रा, और हमारे गांव 6 डॉक्टरों की टीम है। हाँ, तो हम बता दें, लगभग 6 डॉक्टर की टीम है। उसके अलावा कई ऐसे हैं जो बाहर समस्तीपुर से आए, पता चलता हम मिस कर गया और इसी में ही गंभीर शिकार होता है। तो क्या लगता है कि इससे क्या फायदा? नहीं, बहुत अच्छा है। मैं 1-2 बात कहना चाहता हूँ कि व्यास जी ने कहा था, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम।
तो ये जो अभी हम सुन रहे थे मुखिया जी राजीव जी के मुंह से कि इनके पूर्व में भी पिताजी बाबा सब ने समाज सेवा किया है और इन लोगों ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया है। सबसे पहले तो मैं बहुत प्रसन्न हूं कि मैं आज इस कार्यक्रम में जुड़ा हूं और इस कार्यक्रम को मैंने एकदम नज़दीक से देखा, उद्घाटन सत्र से हूं यहाँ पे, और जिस तरह से लोगों में उत्साह है। देखिए, एक कहावत पुरानी है कि जो स्वास्थ्य जो है पहला सुख है, पहला सुख निरोगी काया। मैं भारत सरकार में प्रधान वैज्ञानिक हूँ और दिल्ली में अभी पोस्टेड हूँ। धन्यवाद। देखिए कितने लोग हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर जांच हो रही है। सबसे पहले एक एक करके आपको दिखाएंगे, जरा दिखाइए कहाँ से क्या क्या, कहाँ से यहाँ क्या क्या जांच करवा रही है। जांच पैथोलॉजी का जांच हो रहा है, शुगर का जांच हो रहा है, बीपी हो रहा है, और भी जैसे अस्थमा, ये सब लंग्स के जांच हो रहा है पूरा, कि किसी भी पेशेंट को किसी तरह का दिक्कत है तो लगभग मैक्सिमम जो पॉसिबल हो सकता है एक टेबल पे वो यहाँ पे हो रहा है। आपको लगता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम स्वस्थ हैं, लेकिन जांच करने पर अचानक पता लगा कि हम डायबिटीज के शिकार हैं या अस्थमा अलग शिकार? जी बिल्कुल। देखिए, लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि उनको वो डायबिटिक है या फिर शुगर बढ़ा हुआ है। ये सब लोग ऐसे लगता है कि हाँ ज्यादा खाना खा लिए तो इस टाइप से हो रहा है, या फिर जैसे यूरिनेशन बढ़ जाता है, मतलब कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है पेशाब करने की वो बढ़ प्रोस्टेट? नहीं, वो प्रोस्टेट तो अलग चीज है, ठीक है। मतलब डायबिटीज में ये ऐसा होता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है यूरिनेशन की, ठीक है। तो और सबसे बड़ा विषय, जैसा इन्होंने कहा कि बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं होता कि किस बीमारी के शिकार हैं, लेकिन अगर इसी बहाने अगर जांच हो जाती है तो 50% लोगों को पता लग जाता है कि यहाँ पर उन्हें कौन सा बीमारी है और समय पर इलाज। डॉक्टर संजीव कुमार चौधरी हैं, हम आपसे उनको मिलाएंगे जो लगातार, और हम बता दें यहाँ पर प्रखंड के प्रमुख भी हैं। आज ये कैसा आप महसूस करें, इस तरह का कार्यक्रम कितना आवश्यक है? देखिए, अभी जो गरीबों के बीच में हमारे प्रखंड के मुखिया जी हैं पंचोब के, ये जो दवा का वितरण कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है। इसमें गरीब लोगों को बहुत ही सहूलियत होता है। जो भी बीमारी रहता है वो 3 महीना का दवा ये मुफ्त में देते हैं और सभी बीमारी का इलाज ये अपने करवाते हैं। और इनका भाई, बड़े भाई डॉक्टर साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है ये संस्था चलाने में। हम सैल और विमल जी का मैं शुक्रगुजार करता हूं, जो उनके नाम पर ये संस्था चल रही है। मैं मुखिया जी को, राजीव चौधरी जी को तहे दिल से शुक्रिया देते हैं कि इन्होंने इस तरह का समाज सेवा करते हैं। पूरे इलाके के लोग आते हैं और दवा उनको मुफ्त में ये 3 महीने नाम आते हैं। संतोष कुमार यादव, प्रखंड प्रमुख, हनुमान नगर। तो चले हम बता दें, देखिए ये प्रखंड प्रमुख भी हैं। इसके अलावा हम बता दें कि डॉक्टर संजीव कुमार चौधरी हैं, हम बता दें। और देखिए लगातार कई वर्षों से आप यहाँ करते आ रहे हैं। बड़ा सवाल है, लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होते हैं, लेकिन इसी जांच के बहाने उन्हें पता लग जाता है कि कुछ बीमारियों के शिकार हो गए। उस समय कैसा लगता है? नहीं, देखिए, कहा जाता है कि जो प्रिवेंशन इज बेस्ट क्योर। सो हम लोग इसलिए पेशेंट को जागरूक करने के लिए, और केवल ये कैंप ही नहीं है, यहाँ दवा ही नहीं दिया जाता है, यहाँ मरीज को मानसून और मानसून में होने वाले बीमारियों के प्रति जागरूक भी किया जाता है। और जैसा कि जानते हैं कि जो मानसून के समय में, बारिश के समय में बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीज़, पानी से जैसे पेट खराब होना, जॉन्डिस होना, और मच्छर के प्रकोप से मलेरिया होना, डेंगू होना, ये सब बीमारी बहुत आम है। तो इसलिए हम लोग जो है सो मानसून के समय में, बाढ़ के समय में, आज साल तो बाढ़ नहीं आई है लेकिन चूंकि हर एक साल करते हैं, इसलिए इस साल भी मानसून के समय में मरीजों को, जो मरीज क्रोनिक डिजीज हैं उनको, उनके साथ साथ जो सीजनल डिजीज है सबका उपचार कर रहे हैं। इस इलाके में कौन सी बीमारी जांच करते होंगे, देखते होंगे, कौन सी बीमारी ज़्यादा विकसित हो रही है इस क्षेत्र में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो है जगह, पहले तो कॉलरा बहुत होता था, लेकिन अब लोगों में जागरूकता के कारण और ORS सब जगह उपलब्ध होने के कारण, सरकारी हॉस्पिटल में भी, आंगनबाड़ी में भी ORS उपलब्ध है, इसलिए लोग अब जान गए हैं कि जो पेट खराब होगा तो तुरंत ORS पीना चाहिए। तो अब जो है सो डायरिया उतना बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी अभी
जो इस मानसून में मलेरिया हो गया। और सबसे बुरी बात यह है कि जो डेंगू के बहुत सारे मरीज जो कि पहले तो केवल दिल्ली में या उस एरिया में होता था, अब जो दिल्ली से आते हैं डेंगू लेकर के, तो वो अब यहाँ का मच्छर तो है ही वो मच्छर यहाँ, तो फिर यहाँ के लोगों में भी डेंगू हो रहा है। और इसके अलावा जो बरसात में जो है सो जॉन्डिस जो है हेपेटाइटिस ए का बीमारी जो है सो वो होता है। और चूँकि ये मौसम बदल रहा है, बारिश हो रही है, लोग भीगते हैं तो सर्दी खांसी फ्लू ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। और बरसात में जो है सो फंगस इन्फेक्शन जो है सो लोगों को पैर में हाथ में दिनाई ये सब हो जाता है, तो उसका उपचार करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो अब डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो गया है। पहले जो है सो इस एरिया में डायबिटीज़ उतना नहीं था, लेकिन अब जो है सो डायबिटीज़ बीमारी इतना कॉमन है कि जो डायबिटीज़ के कारण बरसात के टाइम में तरह तरह के इन्फेक्शन लोगों को होता है और फिर वो बीमार पड़ते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनका जितना उपचार कर सकें करते हैं। हम बता दें संजीव कुमार चौधरी हैं जो हर वर्ष ये कितने मरीज और कितने मरीजों को देखे हैं अभी तक, और दवा किस तरह की क्या बोले? कितनी दवा उपलब्ध करा रहे हैं और किस मरीज ज़्यादा? दवा तो सारा सर ही उपलब्ध कराते हैं। हम लोग तो यहाँ सहयोगी के रूप में आए हैं कि सर तो जो मेडिसिन का केस होता है वो देखते हैं, और जो लेडीज़ प्रॉब्लम होता है वो देखने के लिए हम आते हैं, जिससे कि लेडीज़ भला जो भी हो वो हम देख सके और लोगों को जागरूक कर सके लेडीज़ प्रॉब्लम में जो भी होता है, कि आगे से वो अपना ध्यान रखें ठीक से और निरंतर अपना इलाज करवाते रहें। तो हम बता दें करीब यहाँ 6 डॉक्टरों की टीम है। देखिए दवा एक 100 दिनों की यानी 3 महीने की दवा भी दी जाती है। और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सबसे ज़्यादा अगर आवश्यकता होती है तो वो स्वास्थ्य की, और इस स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक होना काफ़ी आवश्यक है। और हम बता दें कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी अलग अलग ब्लड प्रेशर की जांच हो रही है। कितने लोगों की अभी तक जांच करा चुके हैं? लगभग 100 आदमी का। अच्छा, आपको लगा कि कोई ऐसा आदमी है जो बोला कि नहीं हम स्वस्थ हैं, जांच करने के पता लग रहा है कि हाँ आप ब्लड प्रेशर के हैं या जांच करने के बाद पता चलता है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है